पकड़ के दो पाय, हुकम करत हे माँ सुख, बीच आशिक के दिल आ। माँ सुख तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माँ सुख, ए हुक्मे इलम दृढ़ किया, हजूरुह क्यों ना हो टुक टुक, हजूरुह क्यों ना हो टुक टुक। आत्म संबंधी धाम धनी के लाडले एवं प्यारे सुंदर साची, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इलम पाही जो देई करे, मोके रोशन तो के, तो जोड़ो करिया कांध से, विच रांद में बेही बेही, तो ही जे इल में आऊ सीखई। प्रकरण 7 चौपाई नंबर 60। तो ही जे इल में आऊ सीखई, गिडम वकीली सबन, मुंजो एतबार सबनी, आयो तो ही जी रोहना। आप अक्षरातीत धाम के धनी महामती जी के धाम दिल में विराजमान होकर हम सब रूहों की आत्म जागृति के लिए इस सिंधी वाणी का रस उड़ेल रहे हैं। तो आगे की चौपाई में इंद्रावती ने बताया कि किस प्रकार से इंद्रावती जो हमारी वकील बनी हुई है, क्योंकि इस प्रकरण का हेडिंग ही झगड़े का प्रकरण है और इनके अंदर प्रेम के मीठे विवादों के अंदर जो बात बताई गई है, तो उस प्रकरण में सब आत्माओं की प्रतिनिधि वकील स्वरूपा श्री इंद्रावती अपने स्वयं को वादी बनाया है और श्री राज जी को प्रतिवादी बनाया है। और अब इस जागनी ब्रह्मांड में वादी की ओर से अपना दावा प्रस्तुत कर रही है। तो अलग अलग मोड से इंद्रावती आत्माओं को भी सीख दे रही है और धनी को भी दोषी बनाने के लिए कई प्रकार से वाणी की साक्ष्यां दे रही है। इनमें इंद्रावती कभी अपने को समर्पित करती है, कभी प्रेम की झिक झिक करती है, तो कभी मधुर प्रेम के भावों में धनी को उलाहना भी देती है। तो इस प्रकार से धनी इंद्रावती
धनी को सच्चे न्यायाधीश श्री राजी से सच्चे न्याय की गुहार लगाती है। वो कहती है कि आप हमारे सच्चे न्यायाधीश हो, आप हमारा न्याय कीजिए, क्योंकि आप न्याय के तख्त पर बैठे हो। तो वो अपना तारतम ज्ञान का वास्ता देकर कई प्रकार से धनी को प्रेम की गुहार लगाती है। और दीदार देने के लिए, सखियों को दीदार देने के लिए वो कहती है कि हे धनी, आपने जिस प्रकार से मुझे दीदार दिया है, तो आप सब सखियों को इसी प्रकार से इस संसार के अंदर आप दीदार दीजिए। आप उनके साथ मीठी मीठी बातें कीजिए, क्योंकि इस संसार के अंदर आपका हुक्म कार्य कर रहा है। तो कभी इंद्रावती हुक्म का वास्ता देती है धनी को कि आपके हुक्म को आप आदेश दीजिए और मेरी सखियों को रहने में जल्दी से आ जाए। और दीदार पाने के लिए वो तड़प रही है, तो अपनी तृषा को वो शांत करे आपके दीदार से। तो इस प्रकार से इंद्रावती धनी को कहती है कि तो ही जे इल में आऊं सिखई गिडम वकीली सबना। आपके तारतम ज्ञान से ही मैंने सभी अंगनाओं की ओर से वकालत करना सीख लिया है। इंद्रावती धनी को कहती है, हे धनी, आपके इल्म ने मुझे सिखाया है वकील बनना, तो सब सखियाओं की ओर से अब वकालत कर रही हूँ। मुझो एतबार सबनी आयो तो ही जी रूहना। आपकी सभी सखियों को मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास है। इंद्रावती क्या कहती है धनी को? पहले तो वो तारतम ज्ञान की साक्षी देती है कि इस तारतम ज्ञान से मुझे तारतम ज्ञान से ही सिखाया है। मैंने सब जो भी सीखा है वकालत करना, तो वकीलात कब की जाती है? इस संसार के नियम से जब हम समझे कि संसार के अंदर किसी को वकील बनना होता है, तो वो क्या करता है, कितने प्रकार से वो अपने को कसौटी पर खरा सिद्ध करता है, तब जाके उनको वकील की एक पदवी मिलती है। तो यहाँ इंद्रावती हमारी वकालत करती है और वो कहती है कि मैंने सीख लिया है। तो देखो सुंदर साथ जी, कितनी इस तारतम वाणी को इंद्रावती ने कितना आत्मसात किया होगा। एक एक शब्द को इंद्रावती ने अपने ऊपर लेकर वो पूर्ण रूप से संभाल के चली, तब जाके आज वो वकील बनी है। इस तरह से कोई वकील नहीं बनता है। वकील कब बनता है, कब बना जाता है, हमें इंद्रावती से सीख लेनी है। और इंद्रावती से हमें समझना है कि इंद्रावती ने इस तारतम ज्ञान को कौन धरातल पर लिया है। तब जाके वो धनी को चुनौती देती है। वो भी कौन है? वो प्रेम के स्वरूप है, और प्रेम के स्वरूप के सामने वो प्रेम का दावा रख रही है। तो सुंदर साथ जी, वो कितने प्रेम पर अपने को खरा सिद्ध किया है इंद्रावती ने। तब जाके वो कहते हैं कि मैंने वकालत करना सीख लिया है आपके इस तारतम ज्ञान से, और आपकी सभी सखियों को मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास है। वो जो परमधाम के ब्रह्मात्मा इस संसार के अंदर आई है ना, हे धनी, वो आपकी अंगनाएं हैं, और वो आपकी अंगना को मेरे पर पूर्ण विश्वास है। आगे भी इंद्रावती ने कहा कि वो सब रूहें मेरी ओर देख रही है।
इंद्रावती को धनी ने कहा। इंद्रावती कई प्रकार से तड़प रही थी धनी को मिलने के लिए। अप्सरा में तो इंद्रावती ने धनी को दीदार दिया, लेकिन जब 5वें दिन में जब घुम्मट जी में बैठती है और घुम्मट जी में रात के अंदर वो धनी को पुकारती है कि एक मंगा दीदार तो ही जा, और धनी के आमने सामने जब वो बात करती हैं तब धनी उनको कहते हैं कि हे इंद्रावती, मैं तुमको ले जाऊंगा परम धाम, और मैं तुझे परम धाम के सब सुखों देने के लिए मैं तैयार हूँ, और तेरे साथ मैं मीठी मीठी बात भी करूंगा। तो इंद्रावती धनी को कहती है, ये धनी, मेरे को ऐसे नहीं आना है, मैं नहीं आऊंगी ऐसे, क्योंकि इंद्रावती जानती है कि तारतम ज्ञान में जो बताया गया है वो कभी मिथ्या नहीं होगा। तो अब मेरे को अकेले के लिए धनी कह रहे हैं, तो मैं आपकी बातों में नहीं फंसने वाली हूँ। तो हे धनी, इन सखियाओं को आपने मेरे पीछे लगा रखा है, इसका क्या? आपने मुझे इस संसार के अंदर इतनी बड़ी शोभा दे रखी है, और इन सब सखियाओं को आपने मेरे पीछे लगा रखा है, तो इन सखियाओं मेरी ओर देख रही है और मुझे प्राणनाथ समझकर वो मेरे पीछे लगी रही है। तो मैं अकेली नहीं आऊंगी आपके साथ, मेरे साथ आपको भी इन सब सखियों को दीदार देना होगा, उनके साथ आपको मीठी मीठी बात करनी होगी। तब जाके सखियों को उन पर विश्वास आ गया। सुंदर साथ जी, कब विश्वास आता है किसी पर? इंद्रावती ने अपने को कितना खरा सिद्ध किया है, कितना सुंदर साथ को प्रेम किया है सुंदर साथ जी। तब जाके सब रूहें इंद्रावती की ओर मीट मांड कर बैठी थी, सबका ध्यान इंद्रावती की ओर है कि इंद्रावती हमें पार उतारेगी। तो वो कहती है धनी को कि हे धनी, सभी रूहें, सभी सखियाओं जो आपकी अंगना है ना, वो सभी अंगनाओं को मेरे पर पूर्ण विश्वास है, सिर्फ विश्वास नहीं, पूर्ण विश्वास है सब सखियों को। तो इसीलिए मैं वकालत कर रही हूँ इनकी ओर से। मैं ऐसे नहीं आपको कहती, प्रेम की गुहार में नहीं लगाती, लेकिन इसीलिए मैं आपसे वकालत कर रही हूँ, और मेरी सखियों की ओर से मैं वकालत कर रही हूँ। तो हे धनी, आपको इनको दीदार देना होगा। और आगे इंद्रावती कहती है कि दावो मुझो या रुहन जो, सबनी बटा आओ आओ गुज जाना सब तो ही जी, की पेरडिए पाऊ। दावो मुझो या रुहंजो, दावा का मतलब हुज्जत, मुकदमा। अब मुकदमा चाहे मेरी ओर से हो या आत्माओं की ओर से, आओ गुज जाना सब तो ही जी, सबकी तरफ से वकील मैं ही हूं। की पेर दिए पाओ, मैं आपकी सभी गुह्य बातों को जानती हूँ। कहते हैं आओ गुज जाना सब तो ही जी, मैं आपकी सभी गुज बातों को जानती हूँ। अब आप अपने पैर पीछे क्यों करते हैं, अर्थात क्यों, किस प्रकार से आप मुझे छूट कर जाओगे, किस प्रकार से आप खिसकोगे, मेरे से स्वयं को पीछे हटाओगे, मैं देखती हूँ धनी। क्योंकि अब मुकदमा मतलब अब दावा, अपना दावा रख रही है, क्योंकि वो
सुहागिन आत्मा बन गई है और सुहागिन आत्मा अपने मुकदमे को रखने के लिए अब वो धनी को कहती हैं कि ये मुकदमा चाहे मेरी ओर से हो या मेरी सखियों के ओर से हो, सबकी वकील मैं हूं। एक दावे के साथ इंद्रावती कहती है कि मैं सबकी वकील हूं और मैं वकीला इसीलिए मैं वकीलात करती हूँ। क्यों वकीलात करती है वो, क्यों वकील बनी है? इनका जवाब इंद्रावती ने इनके तीसरे चरण में दिया कि आओ गुज जाना सब तो ही जी, आपकी सभी गोह्य बातों को मैं जानती हूँ। कब वकील बना जाता है सुंदर साथ जी? जब सब साक्षिया को इकट्ठा करके, सब वकील का काम क्या है, सब साक्षिया पहले तो इकट्ठा करता है, उनके जो पक्ष है उनके विपरीत सब साक्षियों का इकट्ठा करता है। इसके बाद वो केस लड़ने के लिए तैयार होता है। तो आज इंद्रावती हमारा केस लड़ने के लिए वो जा रही है। तो वो वकील बनकर अब वो कहती है कि सब आपके दिल की जो सब गुज बात है मैं जान गई हूं। अब आप अपने पैर पीछे नहीं कर पाओगे। सुंदर साथ जी, इंद्रावती कौन सी अवस्था पर वो कह रही है? वो भी किनको कह रही है? वो प्रेम के स्वरूप धनी को चुनौती दे रही है कि धनी आप अब पीछे हट किस प्रकार से करोगे, क्योंकि वो सिंधी, ये सिंधी वाणी है। लेकिन इंद्रावती ने इसके पहले भी धनी को कई बार हराया है, सबसे पहले रास में। और रास की जो बात इंद्रावती सटरुति के अंदर हो स्पष्ट रूप से धनी को कहती हैं कि हे मेरे प्रियतम, हे मेरे जीवन के आधार, हवे हूँ जीतू तूने जोपे करी, मैं ओलख्यो आधार, मैं अनेक बार जीत्यो रे आगे, वली ने वसे के रे आवार। इंद्रावती ने शत्रुक्ति के अंदर कहा कि हे मेरे जीवन के आधार, मैंने आपकी पहचान कर ली है। सबसे पहली वस्तु है सुंदर साथ जी धनी की पूर्ण पहचान। तब जाके इस प्रकार से कोई दावा कर सकता है। इंद्रावती ने एक गुज बात जो सबसे पहले धनी की पहचान की और वो एक दावे से कहती हैं कि धनी मैंने आपकी पहचान कर ली है और प्रेम में आपको अच्छी तरह से जीत लूंगी। और एक दावे के साथ वो कहती है कि उस प्रेम से मैं आपको जीतूंगी। धनी, मैंने अतीत में पहले रास में आपको अनेक बार जीता है और पुनः इस बार जागनी ब्रह्मांड में अवश्य जीतूंगी। सुंदर साथ जी, वो इंद्रावती नार है और वो कहते हैं कि कहीं पेरे वाद करीस तू मोसू, तुझे मारो जानियो, जी हाँ जेणी पेरे में कहीस रे वाला, तिहा आविस मारो ताणियो। वो कहती है इंद्रावती कि अब आप अपनी किस शक्ति के द्वारा मुझसे झगड़ा करना चाहते हो? मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ। आपको तो मैं जहां भी कहूंगी, जिस प्रकार से आने के लिए मैं कहूंगी, आपको मेरे इशारे पर खींचे आना पड़ेगा। पूर्ण समर्पण के साथ इंद्रावती अपने वर्चस्व को दर्शाते हुए इंद्रावती कहती हैं कि रास की रामतों के अंदर मैंने कई बार आपको जीता है। तो समर्पण के और प्रेम के क्षेत्र में वो पीछे नहीं है, सबसे आगे है। वो हमारे सब सखियों के आगे उसने अपना
समर्पण किया, अपना प्रेम प्रकट किया, दर्शाया सुंदर साथ जी तो इस समर्पण से, प्रेम से अपना दावा वो सिद्ध कर रही है कि आप प्रेम के क्षेत्र में बहुत कमजोर है। वो धनी को कहती है कि हे धनी, प्रेम के क्षेत्र में आप बहुत कमजोर है, इसीलिए आपको मुझसे विवाद भी करने का अधिकार नहीं है। इंद्रावती एक दावे के साथ धनी को कहती है, आप मेरे से विवाद मत कीजिए धनी, क्योंकि प्रेम और समर्पण के मैं आपसे आगे हूं और आप भी प्रेम युद्ध में मुझसे हार कर मेरे अधीन हो गए हैं, इसीलिए मैं आपसे कुछ भी कहूंगी वही आपको करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले तो मैं आपसे हार गई थी, क्योंकि मेरे पर आपका अनेक एहसान था। इसीलिए धनी, जी हाँ लगे पाड़ हूं तो मारे माथे, इंद्रावती कहती है खटरुति में कि जब तक मेरे ऊपर आपका एहसान था तब तक तो मैं आपकी ओसियाली थी, हवे मारी पेर जोजे रे वाला हूं, न टलू तू थी टाली। वो इंद्रावती ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि सदगुरु धनीश्री देवचंद्र जी के अंदर जब धनी विराजमान थे तब धनी ने उनको जब मूल संबंध की पहचान कराई, वो उनके पर एहसान था धनी का। लेकिन जब 4 वर्ष की जुदाई थी तब इंद्रावती ने इतना विरह किया, इतना विरह किया कि सारा विरह, सारा जो एहसानों का जो बोझ था वो हल्का हो गया इंद्रावती का। तो एक कथन इंद्रावती ने कहा कि भले ही मुझे त्याग दिया आपने, किंतु मैं आपको अपने विरह में पल पल तड़पती रही, आपके विरह में। तो अब मेरा प्रेम बड़ा है। तो इंद्रावती अपना प्रेम सिद्ध कर गई और जीत गई प्रेम के आगे, और कहती हैं कि जो मैं आपको यदि एक पैर रखने के लिए मैं कहूं तभी मैं आपकी अर्धांगिनी कहलाऊंगी। बहुत दिनों तक आप मुझसे छिपते रहे धनी, आपने कई प्रकार से मुझसे अंतर किया, अर्थात अपनी पहचान नहीं देते रहे। निश्चित रूप से अब आप मेरी नजरों से नहीं छिपोगे। तो वो व्रज और रास का वास्ता दिया इंद्रावती ने कि आपोपू ओलखावी करी मारा वाला। इंद्रावती सु अंतर कीधु, मने आपो तेनो जवाब। इंद्रावती कहती है कि व्रज और रास में आपने, व्रज और रास का वास्ता देकर आपने मेरी जो, आपकी जो पहचान मुझसे छिपी रखी, लेकिन आज जागनी ब्रह्मांड में आप श्री जी साहेब जी जाहिर हो गए हो तो आप मुझसे नहीं छिप पाओगे। मैं अपने प्रेम के बल पर आपको जीत लूंगी। हवे जेम नचाऊ तेम नाचो रे वाला। आव्या इंद्रावती ने हाथ। अब इंद्रावती कहती है कि मेरे प्राणनाथ, अब आप मेरे वश में हो गए हैं। जब अब जैसे मैं आपको अपने इशारे पर नचाऊंगी वैसे ही आपको नाचना पड़ेगा। आपको वशीकरण की रस्सी से मैं इस तरह से बांधूंगी कि सारा सुंदर साथ देखता ही रह जाएगा। और इंद्रावती ने सुंदर साथ जी धनी को बांध लिया प्रेम की डोरी में, क्योंकि वो इतनी तड़पी और हफ्सा के अंदर को अपने को वो पूर्ण रूप से विरह की बत्ती में तड़पाया और धनी को अपने प्रेम के वश में कर लिया इंद्रावती ने। तो इंद्रावती सिंधी के अंदर कहती है कि हे धनी, अब मैं सब जान गई हूँ आपके दिल का गुज रहस्यों को, गुज भेद को। अब मैं हारने वाली नहीं हूँ। अब आप अपने पैर को पीछे नहीं हटा पाओगे। खिलवत जाना
अर्स जी कोल फेल हाल असल तो जी गुज न रही का मोहती दावो तो मुविच अदल। इंद्रावती ने क्या क्या जाना, गुज गुज जो बात जो जानी वो इंद्रावती इनमें स्पष्ट कर रही है कि हे खिलवत जाना अर्स जी, मैं परम धाम के मूल मिलावे की खिलवत को जान गई। धनी, मैं परम धाम की कथनी करनी और रहनी को मैं जान गई हूँ। मैं यथार्थ रूप से सभी बातों को मुझे पहचान हो गई है। तो जी गुज न रही का मुंह थी, आपकी कोई भी गुह्य बात मुझसे अब छिपी नहीं रह गई है। दावो तो मुंह विच अदल, इसीलिए न्यायालय में मुकदमा अब मेरे और आपके बीच में है। अब इंद्रावती पूर्ण रूप से धनी के सामने आ गई और आमने सामने आकर अब धनी को कहती है कि हे धनी, मैं परम धाम के मूल मिलावे की खिलवत को जान गई हूं। मैं खिलवत किसको कहा है? सुंदर साथ जी, इंद्रावती अब हमें इस सिंधी वाणी के माध्यम से खिलवत की पहचान कराने वाली है, निस्बत की, वाहिदत की, इश्क की पहचान कराने वाली है कि खिलवत किसको कहते हैं और इश्क, निस्बत, वाहिदत की मार्फत किसको कहा जाता है। ये सारी बातें इंद्रावती अब सखियों को भी समझा रही है और वो तो जान गई है और धनी को पूर्ण रूप से खुली चुनौती दे रही है कि हे धनी, आप अब मेरे पूर्ण रूप से सकंजे में आ गए हो। अब आप मेरे सामने लड़ने के लिए अब तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं आपके दिल की कुछ बात जान गई हूं। तो इंद्रावती ने किस प्रकार से जानी परमधाम की खिलवत को, परमधाम की वाहिदत को, परमधाम की निस्बत की मारिफत को इंद्रावती ने किस प्रकार से जाना? सुंदर साथ जी, इस तारतम वाणी से। आज जो हमारे पास है वो ही तारतम वाणी से तो इंद्रावती ने परमधाम की के परम सत्य को जाना, परम धाम के मारिफत को, के इल्म को जाना और इनसे अब उन्हें क्या जाना? तो सुंदर साथ जी परम धाम के इश्क, निस्बत, वाहिदत की मार्फत को जानने के पश्चात वो दावा कर रही है। ऐसे कोई दावा नहीं कर सकता है। और पूर्ण रूप से इंद्रावती धनी के कुछ बातों को जान चुकी है। तो अब कोई बात इंद्रावती से अनजान नहीं है। सुंदर साथ जी, कब जाना जाता है और किसको कहते हैं खिलवत? ये इंद्रावती यहाँ स्पष्ट रूप से बता रही है। वैसे खिलवत, पूरे खिलवत ग्रंथ के अंदर इंद्रावती ने खिलवत की पहचान कराई है, लेकिन शॉर्ट में इंद्रावती यहाँ खिलवत की बात बता रही है कि खिलवत अक्षरात्रिक के द्वारा बहता हुआ रस है। कि खिलवत का मतलब है एकांत। आशिक और माशुक का जो दिल है उनको ही खिलवत कहा है। खिलवत तो सिर्फ मूल मिलावे को नहीं समझना है। सुंदर साथ जी, यहाँ खिलवत का स्वर्ग अर्थ, यहाँ खिलवत का तात्पर्य है कि एकांत स्थान, जहाँ आशिक और माशुक का जो प्रेम लीला
क्रियान्वित होती है, संपन्न होती है, इसको खिलवत कहा है। तो बाह्य रूप से खिलवत सुंदर साज जी कोई विशेष स्थान को हम मान सकते हैं, किंतु आंतरिक रूप से आशिक और मासूक का जो दिल है वही वास्तविक खिलवत को कहा गया है। तो सुंदर साज जी अब इश्क की बात इंद्रावती यहाँ बता रही है हमें कि इश्क किसको कहा है। तो एक खिलवत को जानने के बाद हमें इश्क के अंदर प्रवेश करना है। तो इश्क की भी हमारे प्रियतम जो इश्क का गंजान गंज सागर है, और उनका जो दिल है वो जब बहता है तो उनके अंदर जो रस प्रकट होता है और आनंद प्रकट होता है, तो सुंदर साज जी वो आनंद का सागर, आनंद का सागर, और उनकी जो लहरें ही निस्बत है। तो सुंदर साज जी वहदत की बात हम समझे कि वहदत किसको कहे, तो हमारे प्रियतम धाम के धनी जो अभिन्न धनी की जो अभिन्न अंग स्वरूपा आत्माएं, जो आत्माएं उनकी अभिन्न स्वरूपा है, तो इसके उनको वहदत के जो स्वरूप कही गई है। तो सुंदर साज जी निस्बत और वहदत में ही इश्क निहित होता है। तो इनकी क्रीड़ा ही खिलवत का प्रगटीकरण है। तो इस प्रकार से इंद्रावती ने सब भेद जान लिया धनी के दिल का, जो आज तक परमधाम में रहते हुए हम नहीं जान पाए थे। तो इस भेद को इंद्रावती ने जब जाना, तब जाके इतना बड़ा वो दावा ले रही है और धनी के सामने वो एक चुनौती दे रही है धनी को कि हे धनी, मैंने आपके दिल की जो भी गुज बात है वो मैंने जान ली थी, जो परमधाम के अंदर आपने मुझसे छिपाई थी। तो सुंदर साज जी परमधाम के अंदर हमें निस्बत का पता नहीं था, वाहिदत का पता नहीं था, निस्बत वाहिदत की मारिफत का पता नहीं था, जो आज सुंदर साज जी इस तारतम वाणी के लिए हम सब के लिए सुनहरा अवसर है जानने का। धनी के दिल की गुज बात जानने का आज हमें अवसर मिला है, जो इंद्रावती ने सबसे पहले जाना, आज हमें देने के लिए जा रही है कि हे सुंदर साज जी, आप भी जान सकते हो धनी के दिल की गुज बात को, पर लेकिन जानने के लिए आपको सबसे पहले उस कसौटी पर अपने को खरा सिद्ध करना पड़ेगा, आपको समर्पण पर उतरना पड़ेगा, आपको ईमान पर खरा उतरना पड़ेगा, अपने ईमान को सबसे पहले अडिग बनाना पड़ेगा, आपको धनी की सबसे पहले धनी की पहचान करनी होगी, और पहचान के बाद ही आपको इश्क आएगा। तो ये सब बात यहाँ इंद्रावती हमें समझा रही है सुंदर साज जी, क्योंकि यहाँ इंद्रावती अब धनी से भले इश्क का झगड़ा कर रही है, लेकिन यहाँ हमें बहुत बड़ी सीख देने जा रही है कि हे सुंदर साज जी, जब हम अपना इश्क का दावा करें, इससे पहले अपने आप को पूर्ण रूप से खरा सिद्ध करे, पूर्ण रूप से अपने अंदर इश्क को भर ले, परम सत्य मार्गसित की पहचान कर ले, इसके बाद हम प्रेम का इजहार कर पाएंगे। सुंदर साज जी इंद्रावती ने तो पहले से कर लिया और हमें अब समझा रही है कि इस सब गुज बात मैंने धनी के दिल के गुज बात जानने के बाद अब आप मैं वकील बनकर आपके साथ लड़ने के लिए तैयार हुई हूँ।
तो इंद्रावती ये बात यहाँ स्पष्ट रूप से कहती हैं कि अब मेरे और आपकी ओर के जो मुकदमा चल रहा है और उस मुकदमा के अंदर न्यायालय में मैं और आप आमने सामने होंगे और इस मुकदमा मेरे और आपके बीच में होगा। और आगे कहती हैं કે તું સચ્ચો તો ગાલિયું સચ્યું અને સચ્ચો તો હલણ હું તો દાવા સરે સચજો ઇલ્યમ સચ્ચો દાવન તું સચ્ચો तो गालिયું सच्चू आप सच्चे हैं। तू सच्चो मतलब आप सच्चे हैं, आपकी सारी बातें भी सच्ची हैं अने सच्चो तो हलन तथा आपका व्यवहार भी सच्चा ही है। मुंह तो दावो सरे सच जो मेरा और आपका दावा सच्चे विधान विधान का है और इलम सच्चो दावन मैंने भी केवल सत्य का ही पल्ला पकड़ रखा है। यहाँ इंद्रावती और धनी के बीच में मुकदमा चल रहा है और जागनी ब्रह्मांड न्यायालय है और संविधान के रूप में इस ब्रह्मवाणी है और वादी इंद्रावती हादिश्री इंद्रावती हमारी वकील बनी है और धनी हमारे न्यायाधीश है। तो अब इंद्रावती धनी को कहती है कि धनी आप सच्चे हो, आपकी सारी बातें सत्य सिद्ध होने वाली है और आप जो भी बात करते हो आपकी सारी बातें सच है क्योंकि आप सत्य के स्वरूप हो। आगे वो कहेगी और आप जो भी बात कहोगे वो सच्ची ही कहोगे तथा आपका व्यवहार भी तो सच्चा है। आप इनमें कोई संशय नहीं है क्योंकि आप सत्य के साहेब हो तो आप जो भी बात करोगे वो सच्ची ही करोगे और आपका व्यवहार भी सच है और मेरा और आपका दावा मतलब आपका जो नियम है जो कानून है वो भी सत्य है और मैंने भी केवल सत्य का ही पल्ला पकड़ा है। तो मैंने कोई झूठ का पल्ला नहीं, कोई ऐसे वैसे न्यायाधीश का पल्ला नहीं पकड़ा है, संसार के न्यायाधीश का पल्ला नहीं पकड़ा है, मैंने पल्ला भी मैं सत्य का ही पकड़ा है। तो यहाँ इंद्रावती सत्य की महत्ता बता रही है कि हे सुंदर साथ जी, आपको जब भी कोई भी संजोगों के अंदर आपको सत्य को हर हाल में नहीं छोड़ना है और आगे सत्य का ही भविष्य में जब भी हुआ है तो सत्य का ही विजय हुआ है और अभी और आगे भी भविष्य में और भूतकाल में भी सुंदर साथ जी तीनों काल में सत्य का ही विजय होगा। तो सत्य को हमें हर हाल में नहीं छोड़ना है और कब हमें जब भी सुंदर साथ जी सत्य की ही तरफ रहना है। तो इंद्रावती यहाँ सत्य की महत्ता बता रही है कि मैं सत्य की ओर हूं, मैंने सत्य का दामन थामा है तो मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि मेरी ही जीत होगी क्योंकि मैंने सत्य का दामन पकड़ा है। तो आगे कहते हैं कि तू सच्चा सच गालाय ज सच बोलाय ज मो सच दावो सच साहेद सच जाने सबनी सच्चा तू सच्चा सच गालाई ज। अब दोनों आमने सामने हो गए। अब इंद्रावती धनी को पूर्ण रूप से कहती हैं कि आप सच्चे हैं इसीलिए आपकी बातें भी सच्ची है, सब
साक्ष्य लिया है इंद्रावती ने। पूर्ण रूप से साक्षी इकट्ठा करने के बाद अब इंद्रावती धनी के सामने सब साक्षियां पेश कर रही है और कहती है कि आप सच्चे हो। तारतम वाणी से मैंने पूर्ण रूप से जान लिया है कि आप सत्य के साहेब हो, आप पूर्ण रूप से सच्चे हो और इसीलिए आपकी बातें भी सच्ची है। इसीलिए आप जो भी बात कहते हो वो सच्ची बात होती है और मुझसे आप सत्य ही कहलाएंगे, क्योंकि कहत कहलावत तुम और करत करावत तुम। आप जो भी मुझसे कहलाओगे आप ही मुझे कहलाते हो, क्योंकि यहाँ हमारा कुछ भी नहीं चलता है, सब आपके ही हुक्म से चलता है। तो हे धनी, आप ही मुझसे कहलवाओगे, वो मैं आप कहूंगी तो मुझसे भी आप सत्य ही कहलाएंगे। तो मेरा दावा भी सच्चा है। इंद्रावती सच दावो सच साहे दो। तो वो कहती है कि जो मैं प्रस्तुत कर रही हूँ, मैं जो भी पेश कर साक्ष्या जो भी मैं आपको दूंगी वो भी साक्ष्या सच्ची ही है, क्योंकि आपने ही मुझे दिलवाई है। आप मेरे मुखारविंद से जो भी बुलवाते हो वो सत्य ही बुलवाओगे। तो मैंने जो भी साक्ष्य दी हो सच्ची ही है। एक दावे के साथ इंद्रावती कहती है कि मैंने जो भी साक्षी दी है वो सच्ची ही है। क्यों कहती है? क्योंकि साक्ष्य भी इंद्रावती ने कौन सी ली है सुंदर साथ जी? तारतम वाणी की साक्ष्य ली है। और तारतम वाणी क्या है? धनी की कही हुई बातें हैं, धनी के दिल से निकली हुई बातें हैं। तो इससे वो सुंदर साथ जी इतनी दावे के साथ वो कहती हैं कि मैंने जो भी साक्ष्य दी है वो सच्ची ही है और सभी सुंदर साथ भी सच्चे हैं, मेरी सब सखिया भी सच्ची है। क्यों सच्ची है? धनी आपकी अंग स्वरूप है वो सब सुंदर साथ, आपका ही स्वरूप है, तो कैसे झूठ हो सकता है? तो हे मेरे प्रियतम, सभी सुंदर साथ भी सच्चे हैं और वे इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि सच के स्वरूप आप प्रियतम का न्याय भी सच्चा ही होगा। अब इंद्रावती सब सखियाओं को साथ में लेकर धनी को कहती है कि जो सुंदर साथ है वो आपका स्वरूप है। तो हे धनी, वे इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, सब सुंदर साथ और मैं सब अच्छी तरह से हम जान गए हैं इस तारतम वाणी से कि सच के साहेब आप हो, हमारे प्रियतम हो और आप न्याय के तख्त पर बैठे हो, तो न्याय भी सच्चा ही करोगे। बांध लिया इंद्रावती ने धनी को। तो आगे वो कहती है कि हीन न्याय के ये सच जे हित आया सच्चा पाण, मुँह से सच को न करिए, मुंजा सचडा सेण सुजान। हीन न्याय के ये सच जे हित आया सच्चा पाण। मेरे सर्व समर्थ सच्चे प्रियतम, आप इस नश्वर संसार को सत्य कर दीजिए। अब इंद्रावती और आगे की बात कहती है कि हे मेरे प्रियतम, आप सच्चे हो और समर्थ भी हो, सर्व समर्थ हो आप और सच्चे भी हो। आप इस नश्वर संसार को भी अखंड कर दीजिए, क्योंकि हम ब्रह्म सृष्टिया जो सच्ची है और इस झूठे संसार में आई है। तो क्या कहती है? मुझे सचदा सेण सुजान, और मुझे सच का न करिए तो इस मांग को पूर्ण करने की सच्ची बात आप मुझसे क्यों नहीं करते हैं? अब इंद्रावती
ब्रह्मांड को सच करने के लिए कहती है। सुंदर साथ जी, इंद्रावती कितनी गरिमा पूर्ण बात कर रही है यहाँ, कि वो कहती है कि मोहे आवत दिल में दिल हुक्मे, मोहे आवत दिल हुक्मे, कि ए जो देखा ब्रह्मांड, तो क्या देखी हम दुनिया, जिनको न करे अखंड। क्योंकि तारतम वाणी में कहा है कि इस संसार के अंदर सखिया आई है, तो सखिया सत्य का स्वरूप है, तो इसकी वजह से ब्रह्मांड अखंड होने वाला है। तो हे धनी, आपने तो वो सूत्र दिया है, सुख शीतल सुख शीतल करो संसार, संसार को सुख और शीतल करना है, मतलब अखंड करना है, तो आपको इस संसार को अखंड करना होगा। और आपने भी तो वाणी में कहा है कि इंद्रावती के में अंगे संगे, इंद्रावती ने हो अंगे संगे, इंद्रावती मारू अंग रे, मारा साथ जी, जे अंग सो रे, इंद्रावती ने, तेने प्रेमे रमाडू रंग रे, मारा साथ जी। हे धनी, आपने नहीं कहा है वाणी में कि मैं इंद्रावती के अंगे संगे हूँ, जो कोई इंद्रावती को अंग सुप्रत करेगा तो मैं उनका भी फेरा नहीं भंग करूंगा। कोई जीव भी इंद्रावती का संग करेगा, कोई जीव भी मेरी रूह का संग करेगा, इनका फेरा भी मैं भंग नहीं करूंगा। तो हे धनी, आपने तो वाणी में कहा है, आप सत्य से मुझे उत्तर दीजिए इन सब का। आप सत्य के साहेब हो, आप न्याय के तख्त पर बैठे हो, क्या आपने इस बात वाणी में नहीं कहे हैं? इंद्रावती सब साक्ष्या दे रही है, और ब्रह्मांड को इतनी बड़ी शोभा मिलने वाली है, और इनका वास्ता भी इंद्रावती धनी को दे रही है कि हे धनी, आपने तो वाणी में कहा है इस ब्रह्मांड के अंदर सखिया आई है, और सखिया सत्य का स्वरूप है, तो इस ब्रह्मांड अखंड हो जाएगा। तो आपने कहा है, तो धनी, तो आप मुझसे पूर्ण रूप से इस मांग को पूर्ण करने की सच्ची बात आप मुझसे क्यों नहीं करते हो? धनी, सत्य सत्य बात आप क्यों नहीं मुझसे करते हो? क्योंकि आपकी गुज बात में सब जान गई हूँ। आप मुझसे एक भी बात नहीं छिपा पाओगे। आपने जो भी गुह्य बात वाणी में छिपा रखी है, वो भी मुझसे छिपी नहीं है, क्योंकि मैंने परम सत्य को जान लिया है। सुंदर साची, परम सत्य को मतलब मार्फत की बात इंद्रावती ने जान ली। इंद्रावती ने पूर्ण मार्फत की पहचान कर ली, मार्फत की बात जान ली, तब जाके अब उस गुज रहस्य को उजागर कर रही है इंद्रावती। क्योंकि इस वाणी को हम पूर्ण रूप से सुंदर साथ जी नहीं समझ पाते हैं। अब मायना करते हैं तो सुंदर साथ जी,
ऊपरी मायना होता है, लेकिन गुज मायना हमारी समझ में नहीं आता है। और समझ में कब आएगा वो इंद्रावती ने बताया। पूर्ण रूप से जब हमें धनी की पहचान होगी तब जाके सुंदर साथ जी हम धनी के दिल की बात समझ पाएंगे। क्योंकि दिल की बात समझने के लिए हमें हमारे दिल को देना पड़ता है। जब हम धनी को दिल देंगे तब तो धनी के दिल की बात हम समझ पाएंगे। और इस ब्रह्मवाणी धनी का दिल है, और इस दिल को हम दिल देकर जब समझेंगे, आत्मसात करेंगे, तब जाके उसका गुज मायना पता चलेगा। अब तो सुंदर साथ जी, अब बातूनी मायना हमें नहीं पता है। इस बातूनी मायना बहुत गुज है जो इंद्रावती ने समझ लिया है। तो आज इंद्रावती हम सब के सामने हो रखती है। सुंदर साथ जी, उन इस गुज मायना सिंधी वाणी में रखा है। सिंधी वाणी के अंदर कुछ बातें इंद्रावती ने जो खोली है सुंदर साथ जी, वो कहीं नहीं खोली है। तो अब इंद्रावती हमें पूर्ण रूप से वाणी मंथन करने को कहती है कि हे सुंदर साथ जी, आप पूर्ण रूप से वाणी मंथन कीजिए। और दुल्हन के भाव से जब वाणी मंथन करेंगे तब जाके धनी हमें गुज मायना बताएंगे। अब वाणी मंथन करके सुंदर साथ जी हम चितवन में डूबेंगे, और चितवन की गहराइयों में जब हम पहुंचेंगे तब जाके सुंदर साथ जी इस कुछ बातों को हम जान पाएंगे। तो इस गुज मायने को जानने के लिए हमें बहुत मंजिल को तय करना पड़ेगा, तब जाके हमारी मंजिल हमें मिलेगी जो हम इस संसार के अंदर लेने के लिए आए हैं। सुंदर साथ जी, वो हमें मिलेगा। अभी तो हम किनारे पर खड़े हैं, और किनारे पर खड़े होकर हम डूबने के डर से हम सुंदर साथ जी आगे ही नहीं जा पा रहे हैं। हमें डर लग रहा है कि हम आगे जाएंगे तो हम डूब जाएंगे, हमारा तन छूट जाएगा, हमें धनी का दीदार होगा तो हमारा तन छूट जाएगा, तो हम क्या करेंगे। हमें अभी तो कई प्रकार की शंकाएं कुशंकाएं में हम घिरे पड़े हुए हैं। इतने में सुंदर साथ जी हम कब धनी के दिल का मायना हम जान पाएंगे। हमें बहुत मंजिल तक जाना है, गहरी मंजिल पर तक जाना है। सुंदर साथ जी, हमारी मंजिल बहुत दूर है, दूर से दूर है, नजदीक से नजदीक है। सुंदर साथ जी, दो बातें यहाँ इंद्रावती स्पष्ट कर रही है कि यहाँ इंद्रावती ने सिंधी वाणी के अंदर बताया है कि सहरक से नजीक हक, आदो पट न द्वार। तो वैसे तो हमारी मंजिल इतनी दूर नजदीक है, इतनी नजदीक है, इतना नजदीक कोई नहीं है। संसार का कोई रिश्ता हमारे इतना नजदीक नहीं है, इतना नजदीक हमारे प्रियतम है। और जब हमारे इतना नजदीक प्रियतम हमें नहीं मिल रहा है तो हमारी मंजिल बहुत दूर दिखाई दे रही है। क्यों सुंदर साथ जी, जो वाणी कह रही है उस पर हम चल नहीं पा रहे हैं। तो इसकी वजह से हमारी मंजिल दूर दिखाई दे रही है। तो सुंदर साथ जी, जो मंजिल हमारी नजदीक है उसको पाने के लिए जो रास्ता बताया गया है वाणी के अंदर, इंद्रावती हमें जो रास्ता जो निर्देशन दे रही है उस पर जब हम चलेंगे तो सुंदर साथ जी हमारी मंजिल कहीं दूर नहीं है, हम पा लेंगे, वो भी एक पल के अंदर। सुंदर साथ जी, अब समय नहीं है। इंद्रावती ने कहा कि पल के चौथे हिस्से में आपको प्रियतम को पाना है। और इस सिंधी वाणी के माध्यम से तो सुंदर साथ जी अब हमारी मंजिल पूर्ण रूप से नजदीक दिखाई देगी, लेकिन जो कहा है वो करना पड़ेगा, तब जाके हम इस मंजिल को पाएंगे। तो सुंदर साथ जी, समय पूरा हो रहा है, तो सुंदर साथ जी हम चौपाई दोहराएंगे।
हीन न्याय के ये सच, जे हित आया सच्चा पाण, मुँह से सच को न करिए, मुंजा सचड़ा सेण सुजान, मुंजा सचड़ा सेण सुजान। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।